नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 अगस्त 2023, दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। और ये तस्वीर लहसुन मंडी की आप देख रहे हैं और देख के अंदाजा लगाइए कैसी गिराकी, कैसा माहौल, कैसी चहल पहल और क्या स्थितियां इस समय आपको लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। बाकी मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश आ सकती है, बादल पूरी तरह से घिरे हुए हैं और बारिश आने के बाद क्या माहौल होता है ये तो आपको भी पता है। गिराकी पे क्या असर पड़ता है और कैसा उठाव हो जाता है, क्या भाव हो जाता है, आप जानते हैं। बाकी आपको आज के बाजार की हम जानकारी देते हैं, कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी अब मंडी में लगातार आ रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है, किस जगह की क्वालिटी का क्या भाव बन चुका है, कितना उतार चढ़ाव लहसुन के बाजार में है। स्टॉक पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। चलिए अपने पिंकी बाबूजी जी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है बाबूजी। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया जी बाबूजी, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से बदल जाता है। देखो, मौसम विभाग ने तो ऐसे बोला ही हुआ है कि अभी 2-4 दिन 5 दिन बारिश रहेगी जी और रात को भी थोड़ी हल्का बूंदाबांदी तो हुई है। और बाकी आपके हरियाणा पंजाब में भी कल बारिश रही है खूब। जी जगह जगह थोड़ी थोड़ी छिड़बुड़ चलती रही है। जी क्योंकि कल मैं हरियाणा में ही था, जी अम्बाला साइड में था, तो वहां भी पूरे रास्ते कल गया हूँ। बीच बीच में कई टुकड़ों में रिमझिम बारिश चलती रही है। जी बाबूजी, बात हरियाणा से शुरू हुई है तो हम थोड़ी हरियाणा के गन्नौर साइड के लहसुन की बात भी कर लेते हैं। शुरुआत वहीं से करते वहां हैं। पर इतने माल अभी नहीं आ ज्यादा आवक के तो नहीं है। जी खाली मंडे मंडे को ही ज्यादा होती है आवक। हाँ तो अप्रोक्स वहाँ के जो माल है, समझो ये 80-90 रुपए किलो ज्यादातर वहाँ माल बिक रहे हैं, जी जिनको 100-105 रुपए के पड़ते पड़ते हैं। जी और माल उनके साइज ही होते हैं जो आप देख रहे हैं। जी शंकर रसन ज्यादा होता है तो माल, वो उन लोगों की पैकिंग का भी फर्क होता है। वो पैकिंग बड़े ध्यान से एक एक दाने को जैसे मोड़ा लगा के भरते हैं, ये फर्क होता है। जी बाबूजी, आज है कुछ आवक गन्नौर साइड से? नहीं, इधर की कोई खास नहीं। कोई एक टेम्पो किसी के पाए आया हो तो कोई पता भी नहीं इस बारे जी। में। बाकी आज कुल आवक मंडी में कितनी है? देखिए, 5 गाड़ी के करीब तो ये जो माल है आपका ईरान वाला, ये आए हुए हैं छोटी हर दुकानों पे क्रेट्स में, अच्छा जो 110 से लेकर 140 रुपए तक बिक रहे हैं। जी एमपी की 2 गाड़ी एमपी की है, कोटा है, छिपा बड़ौत है। कुल मिला के 10-12-13 गाड़ी की, टोटल मिला के 13 गाड़ी की आवक है। जी और ग्राहकी में भी इतना दम नहीं है, जी मैं आपको बताऊं। ग्राहकी में भी इतना दम नहीं। केवल जो अच्छे माल है वो तो बिक जाते हैं 120, 25, 30 रुपए में वो बिक जाते हैं। और जो हल्के माल है, ये पहले भी 80-90 रुपए के आसपास थे। ऐसे मीडियम माल जो देख रहे हो, ये सब 80 रुपए के आसपास है। जी बाबूजी, गिराकी की अगर हम बात कर लें, भाव की हम बात कर लें, पिछले सप्ताह के मुकाबले अभी ये सप्ताह भी अब खत्म होने वाला, शुक्रवार आज हो गया है, कैसा क्या है? एमपी में आवक बढ़ी है। कुछ किसानों ने माल अपने निकालने शुरू करे हैं। ज्यादा डर तो ये जो आप ये क्रेट वाले माल देख रहे हैं, इनका ही है। इन्हीं मालों का, या वो पीली जाली आप सामने देख रहे हैं उधर परली साइड पे, ये मालों की पीली जाली जो पीछे जी पड़ी है। बिल्कुल जी हाँ, ज्यादा तो इन मालों का ही डर है। जी। और इन मालों की वजह से जो है हमारे किसानों को फर्क पड़ रहा है। जी अगर ये ना हो तो आज ये दिल्ली के जो हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं, तो 3 साल के दुखड़े रो रहे थे, उनके पूरे हो जाते। जी लेकिन अभी भी पूरे हो रहे हैं, अभी भी कम नहीं है भाव। जी बाबूजी, क्या इसी वजह से अपने पास भी मैं देखता हूँ कि बाहर का माल नहीं मिलता? मैं ज्यादा माल बाहर का इधर नहीं कर रहा हूँ जी, मैं ये देखता हूँ कि अपने पास ज्यादातर किसानी माल आते हैं, देसी माल आते हैं। जी बाबूजी, ऊटी की अगर हम बात करें, चाहे ऊटी एमपी की हो, छिपा बड़ौत की हो, जो डब्बे वाले माल आ रहे थे उनका रुझान कैसा बना हुआ है? वो बारिश के मौसम में डब्बे थोड़े कम आते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर हो जाता है। डब्बे जैसे गलने जैसे कड़क चीज होती है वो नहीं रहती है, क्योंकि गत्ते के डब्बे ही होते हैं। जी लेकिन अच्छी क्वालिटी जो है वो 110, 20, 30 रुपए से कम नहीं है। जी। और अगर हम बात कर लें
ओवरऑल जर्नल पोजीशन की, ऊटी की और छिपा बड़ौत और ऊटी की, तो कोई भी मोटा माल है, बेशक वो देसी में है भले वो ऊटी में है, हाँ 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 जो अपने हिंदुस्तान की क्वालिटी, अच्छे माल 110 से 130 रुपए है, जी 120-30 रुपए है। ये हिमाचल, कोटा, एमपी सब इसी में आ जाता है। नहीं, हिमाचल जो बहुत बढ़िया होगा, आप हिमाचल वो देख रहे हैं जैसे अब वो 140 रुपए के आसपास है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ, जी जी इसी में बढ़िया क्वालिटी होगी तो 150। जी बिल्कुल। और बाबू जी इस तरफ ये जो रखे हैं, ये हल्के माल है, ये बिक रहे हैं 70 रुपए के आसपास। जी बाबूजी स्टॉक को लेकर क्या जानकारी निकल भाई दिल्ली मंडी में अप्रोक्सीमेट 10-12 हजार पैकेट का स्टॉक चल रहा है, जिनमें से ज्यादा जो माल है वो तो आपका ये ईरान वाले जो माल आ रहे हैं, अफगानिस्तान, ये है जी, और देसी भी 5-6 हजार पैकेट तो कम से कम है जी। अब देसी किसान लाते तो हैं, लेकिन उनके आगे इनका माल ऊंचा भाव बिक नहीं पा रहा है, तो इस कारण कुछ रोक के चल रहे हैं, कुछ बिक नहीं रहा। दोनों बातें समान ही है जी। अच्छे हल्के मालों की परसेंटेज क्या चल रही है बाबूजी? ज्यादा 70-75% हल्के माल ही आ रहे हैं जी। और जो बाकी 30% माल है उसको ग्राहक फटाफट ले लेता है? उसको ले लेता है, बाउंस करके ले लेता है। जैसे डबल ए क्वालिटी होती है, आप कई बार दिखाते हो अपने चैनल में, उनकी पोजीशन वही 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए। थोड़ा सा अच्छा है 100-110 रुपए, बहुत अच्छा है 120-30 रुपए, यही चलता है। बाकी बाबूजी फार्मिंग की भी थोड़ी सी बात करेंगे। कोई रिपोर्ट नहीं है फार्मिंग की, ना मैं अभी इस बारे में कहूँगा, कहीं से कोई डिमांड नहीं आ रही है जी। और पिछले साल जिस हिसाब से जो अब वो साल था जी, लेकिन इस साल में कहीं ना कहीं कुछ भी फार्मिंग को लेकर अभी तक तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 महीनों में, पिछली बार भी अक्टूबर के आसपास फार्मिंग का जोर पकड़ा रहा, कोई डिमांड उठेगी तो अगले महीने के बाद उठेगी जी। और पिछले साल लोगों ने जो है जब भाव बढ़े तो इस बार ज्यादा लगा लिया फार्मिंग। हाँ, इतना ज्यादा भी नहीं लगा था, लेकिन माल लगा है जी, लेकिन अब कहीं से डिमांड ही नहीं अभी डिमांड कहीं बड़ी बात ये है। हाँ, डिमांड नहीं उठी। चलिए अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अभी कई दिनों से कह रहा हूँ कि थोड़ा माल किसान निकालते भी रहे और कुछ रोक कर भी रखे। अगर सारे का सारा माल सारा स्टॉक में ना रख के कुछ हल्का फुल्का माल निकालते भी रहे, बिल्कुल, ताकि आगे जाके स्थितियां ना बिगड़े। क्या पता आगे बढ़ भी जाए, अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी बनती है तो फर्क पड़ भी सकता है। बिल्कुल। बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम एड्रेस। 9810087863, RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279। धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये हमारे दीपक भाई बता रहे हैं, ताकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां दे पाएं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।